हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पे फिक्सेशन की। वो पे फिक्सेशन जिसमें अभी भी बहुत सी एनोमलीज रह गई हैं और अभी भी बहुत सी विसंगतियां सामने आ रही हैं और जिसके चलते कई टीजीटीज़ को काफ़ी नुकसान हो रहा है और उन्हें घाटा सहना पड़ रहा है। हिमाचल में राजकीय टीजीटी कला संघ प्रदेश महासचिव विजय हेत जी ने कहा कि हर कर्मचारी के जीवन में पदोन्नति आर्थिक वृद्धि की सौगात लेकर आती है, मगर जेवीटी से प्रमोट होकर टीजीटी बने कई शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद सैकड़ों शिक्षक इस बात को लेकर परेशान हैं कि अगर वे जेवीटी ही रहते और कोई प्रमोशन न लेते तो भी उनका वेतन उस वेतन से ज़्यादा होता जितना आज बतौर टीजीटी उनको मिल रहा है। तो हम आपको पूरी कैलकुलेशंस के साथ समझाएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नोशनल पे फिक्सेशन की कैलकुलेशन देखते हैं, जिसमें हम 2.59 फैक्टर का यूज़ करते हुए कैलकुलेट करेंगे कि जो फिक्सेशन है वो कहाँ पर होती है। तो समय बचाने के लिए कैलकुलेशन पहले से कर दी गई है, आप सिर्फ ध्यान से उस कैलकुलेशन को देखिए। वैसे यहाँ हम उन जेवीटीज़ की बात कर रहे हैं जिनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 16/4/2009। ठीक है, 16/4/2009 की अपॉइंटमेंट है और जो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ हायर ग्रेड पे है वो 1 अक्टूबर 2012 है। दोस्तों, जो 2012 में री रिविज़न हुई थी पे स्केल्स की, उसमें ये जेबीटी 10-300 पे इनिशियली फ़िक्स हुए और इनकी जो एनुअल इंक्रीमेंट थी वो भी चेंज कर दी गई और इसे कर दिया गया 1 अक्टूबर। अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो 1/4/2012 को बेसिक थी 9550, ग्रेड पे 3000, टोटल 12550। फिर 13 में इंक्रीमेंट लगी, 14 में इंक्रीमेंट लगी और 15 में इंक्रीमेंट लगी। फिर उसके बाद 16/6/2015 को प्रमोट हो गए एज टीजीटी। लेकिन जो प्रमोशन का बेनिफिट है वो एनुअल इंक्रीमेंट के बाद लेते हैं। तो 31/12/15 को 10,720 बेसिक प्लस 3,000 ग्रेड पे 13,720 बनता है। इसे फैक्टर 2.59 से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो 35,535 रुपये बनते हैं। तो जेवीटी का जो लेवल है 8, उसमें अगर पे मैट्रिक्स में देखा जाए तो 36,500 इनकी बेसिक होती है। तो 1/1/2016 से 31/3/2016 तक 38,100 प्लेस्ड एट हायर सेल इन लेवल 10, यानी कि अब यहाँ इनका लेवल चेंज हो जाता है और साथ में प्रमोशनल बेनिफिट भी मिलता है, तो इसलिए नेक्स्ट सेल में इनकी जो बेसिक आती है 39,200। और फिर 1/4/17 में एनुअल इंक्रीमेंट लगने के बाद 40,400, 18 में 41,600, 19 में 42,800 और 20 में 44,100 और 21 में 45,400 और 1/1/2022 को 45,400 इनकी बेसिक रहती है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन की बात आती है तो यहाँ पे बेनिफिट इनको कम मिल रहा है, इसलिए फैक्टर 2.59 चूज़ नहीं किया गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फैक्टर 2.25 की। तो एक्चुअल पे ड्रॉन एज ऑन 31 दिसंबर 2015, तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्चुअल पे ड्रॉन है 16,340 रुपये बेसिक इनकी बनती है। तो वो कैसे आई? बेसिक 12,140 प्लस 4200। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं हम 16,340 को 2.25 से, तो 36,765 रुपये बनते हैं। तो इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू आती है वो 38,100 आती है एज़ पर पे मैट्रिक्स अंडर लेवल 10। तो 1/10/2016 को एनुअल इंक्रीमेंट लगने के बाद इनकी बेसिक हो जाती है 39,200, 1/10/17 को 40,400, 1/10/2018 को 41,600, 1/10/2019 को आफ्टर एनुअल इंक्रीमेंट 42,800, 1/10/2020 को 44,100, 1/10/2021 को 45,400 और 1/1/2022 को 45,400 रुपये इनकी बेसिक बनती है।
तो फ्रेंड्स इनके द्वारा इस ऑप्शन को भी यानी कि 2.25 फैक्टर को भी चूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी इनको बेनिफिट कम ही मिल रहा है। तो 3 जनवरी 2022 के कुछ समय के बाद 50% ऑप्शन की नोटिफिकेशन भी आ जाती है। तो अब कैलकुलेशन हम करेंगे 15% ऑप्शन के हिसाब से। तो पे एज ऑन 31 दिसंबर 2015 तो वो है 16,340। अब इस 16,340 के ऊपर डीए लगेगा। तो डीए लगेगा एट द रेट ऑफ 113%, 113% के हिसाब से डीए 18,464 रुपये। तो 15% की जो एनहेंसमेंट अब इन टोटल के ऊपर करनी है, 16,340 प्लस 18,464, तो वो 15% बनती है 5,221 रुपये। तो टोटल अब बन जाता है 40,025 रुपये। तो जो रिवाइज्ड पे बन जाती है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016, यानी कि 1 जनवरी 2016 को इनकी रिवाइज पे बनती है 40,400 एज पर लेवल 10। 1/10/2016 को एनुअल इंक्रीमेंट के बाद 41,600, 1/10/2017 को 42,800, 1/10/2018 को 44,100, 1/10/2019 को 45,400 और 1/10/20 को 40,800 और 1/10/2021 को 48,200 पे इनकी फिक्सेशन हो जाती है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इनको बेनिफिट लग रहा है, तो इस ऑप्शन को यानी कि 15% के ऑप्शन को चूज़ कर लिया जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से उन जेबीटीज़ की बात करेंगे जो अप्रैल 2009 में अपॉइंट तो हो गए, लेकिन उनकी प्रमोशन हुई इन फरवरी 2017 और 15% इन्होंने जो ऑप्शन चूज़ की थी उसके हिसाब से जो इनकी लास्ट में जो बेसिक पे आ रही है वो 49,600 रुपये आ रही है। तो 49,600 पे ये फिक्स हो रहे हैं। तो कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन वैसे तो ध्यान से की गई हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस्टेक रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्लियर हो रहा है कि जो जेबीटी प्रमोट हो रहा है और टीएसटी बन रहा है इन 2015 में, तो उसकी बेसिक आज की डेट में बन रही है 48,200, 48,200 भी फिक्सेशन करनी पड़ रही है उसको। और जो जेबीटी प्रमोट होता है 2017 में, तो उसकी जो फिक्सेशन हो रही है 49,600 पर। दोस्तों नेक्स्ट जो हम इलस्ट्रेशन लेने वाले हैं वो उन जेबीटीज़ की है जो अपॉइंट तो साथ में हुए थे, यानी कि अप्रैल 2009 में हुए थे, लेकिन इनकी प्रमोशन जो हुई वो जुलाई 2018 में हुई। ऑप्शन फिर उन्होंने 15% का चूज़ किया है। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो फिक्सेशन हो रही है 51,100 पे हो रही है। 1/1/2022 को इनकी बेसिक है 51,100 रुपये। तो फिर यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया। 2015 वाला 48,200 पे रह गया और 2018 वाला 51,100 पर पहुँच गया। अब दोस्तों यहाँ पे इतना डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इनकी प्रमोशन होती है जुलाई 2018 में, लेकिन उससे पहले 16/4/2018 को इनको 9 साल वाली एसीपी मिल जाती है, यानी कि एसीपी का भी बेनिफिट मिल जाता है और साथ में प्रमोशन का बेनिफिट भी। तो इसलिए फिर ये पहुँच जाते हैं 51,100 पर। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे उन जेबीटीज़ की जिनकी प्रमोशन नहीं होती है टिल डेट, यानी कि जो एज जेबीटी ही रहते हैं और 15% का ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो इनकी जो पे है एज ऑन 31/12/2015 को 11,660 प्लस 4,200 ग्रेड पे मिलाकर 15,860 रुपये बनता है। डीए 113% लगाकर 17,922, 15% की एनहेंसमेंट लगाने के बाद टोटल बनता है 38,849 रुपये। तो 1/1/2016 को लेवल 8 के अनुसार इनकी जो बेसिक बनती है 39,900 रुपये। फिर एनुअल इंक्रीमेंट लगती है 1/10/2016 को और नेक्स्ट ईयर 1/10/2017 को, तो ये पहुंच जाते हैं 42,300 तक। फिर 16/4/2018 को इनको भी 9 साल वाली एसीपी लग जाती है, तो 43,600। और फिर लास्ट में अगर हम बात करें तो 1/1/2022 तक ये पहुंच जाते हैं 49,000 तक। तो इसका मतलब जो जेबीटी 2015 में प्रमोट हो गया वो 48,200 पर रह गया, और जो जेबीटी प्रमोट होते हैं फरवरी 2017 को वो 49,600 तक पहुंच जाते हैं, और जो जेबीटी प्रमोट नहीं होते हैं और एज जेबीटी रहते हैं तो उनकी जो बेसिक बनती है 49,000।
तो यहाँ पे कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले जो जेबीटी प्रमोट होते हैं जून 2015 में, उनकी बेसिक ज़्यादा होने के बजाय सबसे कम आ रही है, 48,200 पे ये रुक जा रहे हैं। तो सरकार तथा फाइनेंस डिपार्टमेंट को इस मामले को देखना चाहिए और इस एनोमली को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि एक बार फिर से वही बात आ जाती है कि प्रमोशन कोई लेता है तो उसे बेनिफिट होना चाहिए, इस बात को सोचकर वो प्रमोशन लेता है। लेकिन इस वीडियो में जिन टीएसडी की बात हमने की, वो अपने आप को कुछ ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि प्रमोशन भी ली और घाटा भी खाया। तो सरकार को और विभाग को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और इन टीएसडी की जो वेतन विसंगति है, पे एनोमली है, उसे दूर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।